हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आरके एक्सपर्ट क्लासेस पर। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने स्टडी में लगे होंगे। तो आज से हम लोग क्लास स्टार्ट कर लेते हैं क्लास 10th के लिए। हम क्लास स्टार्ट करते हैं आज से, क्योंकि हम क्लास तो पहले से ही स्टार्ट किए हैं क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए, लेकिन 4 से 5 दिन हम क्लास आप लोग को नहीं दिए। क्योंकि 4 से 5 दिन क्लास देने का रीज़न यह है कि क्लास 11th का एग्जाम चल रहा था, तो उसमें हम बिजी थे, इसलिए 4-5 दिन हम आप लोग का क्लास नहीं दिए थे। लेकिन आज से फिर रेगुलर क्लास होगा आप लोग को 10th के लिए, तो आप लोग चैनल पर बने रहिएगा। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाला है सब्जेक्ट मैथ यानी गणित। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। आप जानते हैं कि मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए इस चैनल पर तैयारी कराया जाता है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और आज से फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब रेगुलर आप लोग का क्लास होगा, क्लास 11th का एग्जाम बीत गया है। तो चलिए हम बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा, ग्रुप में जोड़ देंगे, फिर से हम पीडीएफ देना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पहला नंबर, यदि 3a बराबर 90 डिग्री तो साइन a का वैल्यू क्या होगा। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, कंसेप्ट समझने का कोशिश कीजिएगा, मैथ है। यदि 3a यानी 3 थीटा बराबर 90 डिग्री दिया है तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर a बराबर लिखेंगे 90 डिग्री और बट्टा में यहाँ पर 3 आ जाएगा, गुना में 3 है तो भागा में आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a बराबर में हो जाएगा 30 तिहाई 90 यानी a बराबर 30 डिग्री। तो साइन a का वैल्यू बताना है, तो a के जगह पर यहाँ पर 30 डिग्री आया, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू बताना है। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर पूछा गया है, 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 घातांक है। बताना है कि 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना है। तो यहाँ पर हम 64 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। यहाँ पर 2 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 32, और यहाँ पर फिर 2 से कटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 16, 2 से कटाएंगे 8, 2 से कटाएंगे 4 और 2 से कटाएंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। यानी 1 2 3 4 5 6 6 2 आ रहा है, तो इसका घातांक 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 3 नंबर, 3x² + 2x - 1 बराबर 0 के विवेचक क्या होगा। यहाँ पर विवेचक बताना है, तो विवेचक पूछे या विविधकर पूछे दोनों एक होता है। तो इसका फार्मूला होता है d बराबर b² - 4ac, b² - 4ac होता है। तो b के जगह पर क्या है, तो +2 है, तो यहाँ पर +2 का स्क्वायर करेंगे, -4 गुना a के जगह पर 3 है, गुना c के जगह पर -1 है। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, और माइनस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 4 तिहाई 12, 12 यहाँ पर हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 12, और फिर यहाँ पर 4 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर है, माइनस यहाँ पर है, तो माइनस माइनस प्लस का 12 हो जाएगा, और 12 4 16 हो जाएगा। कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 4 नंबर, दिया है 3 प्लस और √3 × 3 माइनस √3 एक संख्या है। बताना है कि यह कौन सी संख्या है। तो देखिए सबसे पहले तो इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर फार्मूला हो रहा है a + b × a - b। क्या फार्मूला होता है, तो a² - b² के फार्मूला होता है यहाँ पर a + b × a - b। तो a के जगह पर क्या है, तो 3 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, माइनस b के जगह पर क्या है, तो √3 है, तो √3 का यहाँ पर स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिहाई 9, और माइनस और रूट स्क्वायर से कट जाता है, या स्क्वायर करेंगे तो √9 हो जाएगा, और √9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। यानी 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। तो सबसे पहले 6 कौन सी संख्या है, तो 6 रूट में नहीं है, तो 6 के नीचे हम 1 लिख कर इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यह एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर 5 नंबर, यदि दिया है 4, 5, 9, 11 और x का मान 7 है तो x का वैल्यू क्या होगा। x का मान बताना है, तो सबसे पहले माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। यानी सबसे पहले सभी को जोड़ लेते हैं। यहाँ पर 4 + 5 प्लस में यहाँ पर 9 हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएगा 11, और प्लस में यहाँ पर x हो जाएगा, और बटा में संख्या कितना है, तो 1 2 3 4 5
5 संख्या है तो 5 हो जाएगा। तो माध्य बराबर क्या दिया है, तो माध्य बराबर 7 दिया है, तो माध्य के जगह पर 7 हो जाएगा और बराबर में यहाँ पर नीचे 5, और जब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 20 और 10 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 30 और प्लस में यहाँ पर x हो जाएगा, क्योंकि x नहीं जुटेगा और 7 के नीचे 1 लगाइए। अब इसे तिरछा तिरछी गुना कीजिए, तो यहाँ पर जब इसे गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 30 प्लस में x हो जाएगा और बराबर में 7 पचे 35 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर x बराबर हो जाएगा यहाँ पर x बराबर 35 और माइनस का यहाँ पर 30 प्लस है, इधर आएगा तो यहाँ पर माइनस का 30 हो जाएगा। तो माइनस का 30 यहाँ पर हो जाएगा, यानी 35 में से जब हम 30 घटाएंगे तो x का मान कितना आया, तो 5 आया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर आंकड़ा दिया है, यानी कुछ संख्या दिया है यहाँ पर, जिसका परिसर बताना है कि परिसर क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल होता है परिसर निकालना। परिसर कैसे निकलेगा, तो सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटाएंगे। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो सबसे बड़ी संख्या 85 है, तो सबसे बड़ी संख्या 85 और माइनस का सबसे छोटी संख्या, तो इनमें सबसे छोटी संख्या क्या है, तो 15 है, तो 15 हो जाएगा। 85 माइनस 15 बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 70। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 7 नंबर, समानांतर श्रेणी दिया है यहाँ पर 5, 8, 11, 14 डॉट डॉट का बराहवा पद क्या होगा। यहाँ पर एपी दिया है, यानी समानांतर श्रेणी दिया है, जिसका बराहवा पद बताना है कि बराहवा पद क्या होगा। तो फार्मूला लिखेंगे बराहवा पद के लिए, ए प्लस में यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए प्लस में यहाँ पर 11 डी लिखेंगे। तो ए के जगह पर कितना दिया है, यानी प्रथम पद 5 दिया है, तो 5 हो जाएगा और प्लस में 11 गुना में यहाँ पर डी क्या होता है, तो डी होता है सार्वंतर। और सार्वंतर कैसे निकलता है, तो फार्मूला होता है a2 माइनस a1, यानी कुल मिलाकर दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाता है। तो दूसरा पद 8 है, पहला पद यहाँ पर 5 है, 8 में से 5 घटाएंगे 3, यानी डी का वैल्यू 3 आया। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 प्लस 11, तो ये कितना हो जाएगा 33 और 5 कितना हो जाएगा, तो 38 हो जाएगा। तो कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, देखिए दो संख्या है 1 और 2, दो संख्या है और दो ही संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, 1 2 1 1 2, यानी दो संख्या है और दो ही संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, इधर से उधर इधर से उधर, दो संख्या बार बार जब रिपीट होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो अपरिमेय संख्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एक घात वाला बहुपद कहलाता है, एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, तो एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है, दो घात वाला बहुपद द्विघात बहुपद, तीन घात वाला बहुपद त्रिघात बहुपद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है यहाँ पर, समानांतर श्रेणी दिया है, यानी एपी दिया है 4, 8, 12, 16 डॉट डॉट है, तो सार्वंतर क्या होगा। यहाँ पर सार्वंतर बताना है कि सार्वंतर क्या होगा, यानी डी का वैल्यू बताना है। तो अभी हम बताए हैं a2 माइनस a1 होता है फार्मूला, डी का मान यानी सार्वंतर। और a2 के जगह पर 8 है, माइनस a1 के जगह पर 4 है, 8 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर बी में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बहुपद दिया है x² माइनस 11 के शून्यक है, इसका शून्यक बताना है कि इसका शून्यक क्या होगा। तो जब भी शून्यक पूछेगा तो लिखिएगा x² माइनस 11 दिया है, बराबर में 0 रख दीजिएगा। x² है तो x² और बराबर में माइनस 11 है, इधर आएगा तो प्लस का 11। अब यहाँ पर s² हटेगा तो यह रूट में जाएगा, रूट 11, तो इसका शून्यक 2 होगा, एक प्लस का रूट 11 और एक माइनस का रूट 11, जो कि कहाँ पर दिया है, एक प्लस का रूट 11 और एक माइनस का रूट 11। ऑप्शन नंबर सी में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। दो परिमेय संख्या के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो अनंत हो सकती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, इनमें से कौन परिमेय संख्या है, बताना है कि इनमें से कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या ऑप्शन नंबर सी है। देखिए रूट 7 दिया है, गुना में रूट 7 दिया है, रूट 7 में रूट 7 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर रूट 49 हो जाएगा, और रूट 49 का वर्गमूल 7 होता है, यानी रूट से बाहर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है,
किसी निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है बताना है। तो किसी भी निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, दो वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात दिया है 4:1, तो उसकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। यहाँ पर अब त्रिज्याओं का अनुपात बताना है। तो जब भी त्रिज्याओं का अनुपात पूछेगा तो रूट लगाना है। 4:1 है, रूट लगाइएगा। जब भी अगर त्रिज्याओं का अनुपात पूछेगा तो रूट लगाइएगा। अगर क्षेत्रफल का अनुपात पूछता है तो इसको स्क्वायर कीजिएगा, लेकिन यहाँ पर त्रिज्या का अनुपात पूछा है तो रूट लगाएंगे। तो 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है, अनुपात 1 का वर्गमूल 1 होता है, यानी 2:1 इसका राइट आंसर आया, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सभी वृत्त होते हैं, सभी वृत्त क्या होते हैं, तो सभी वृत्त समरूप होते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर बिंदु दिया है 9,3 और 15,11 के बीच का दूरी क्या होगा। और ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, थोड़ा सा लंबा है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका बीच का दूरी बताना है, तो दूरी सूत्र लगाएंगे। दूरी सूत्र क्या होता है, तो रूट में होता है x2 माइनस x1 के स्क्वायर, x2 माइनस x1 के स्क्वायर, प्लस में होता है y2 माइनस y1 के स्क्वायर। ये फार्मूला होता है दूरी सूत्र, याद रखिएगा। तो यहाँ पर x2 के जगह पर 15 है, 15 माइनस का x1 के जगह पर 9 है, स्क्वायर करेंगे, और प्लस में यहाँ पर y2 के जगह पर 11 है, माइनस का यहाँ पर क्या है y1 के जगह पर 3 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पर बताइएगा 15 में से 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 15 में से 9 6 का स्क्वायर, और प्लस में 11 में से 3 घटाएंगे तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 36, और प्लस में यहाँ पर 8 का स्क्वायर 64, यानी रूट में हो जाएगा, जोड़ेंगे 36 और 64 का तो हो जाएगा 100, और 100 का वर्गमूल 10 होता है। तो इसका दूरी सूत्र का जब फार्मूला लगाए हैं तो दूरी कितना आया, तो दूरी 10 आया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 18 नंबर, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होगा। इसका वैल्यू बताना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए दोनों में 9 दिख रहा है, दोनों में 9 है, तो 9 को सबसे पहले बाहर निकालिए, यानी कॉमन कीजिए, तो क्या बचेगा, तो बचेगा यहाँ पर सेक स्क्वायर ए बचेगा, और यहाँ पर माइनस में tan स्क्वायर ए बचेगा, tan स्क्वायर ए बचेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 9 गुना में सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, फार्मूला होता है 1 होता है, ये डायरेक्ट फार्मूला होता है, याद रखिएगा। सेक स्क्वायर ए यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। 9 में 1 से गुना करेंगे तो 9 होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। इसका मान 0 होगा। चलिए हम सॉल्व करके दिखाते हैं, एक को चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे cos 90 डिग्री माइनस थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा का जब पर 48 है, और माइनस का यहाँ पर क्या है साइन 42 है, तो साइन 42 हो जाएगा, साइन 42, यहाँ पर साइन 42 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए cos 90 डिग्री माइनस थीटा फार्मूला होता है, क्या होता है साइन थीटा होता है, ये फार्मूला होता है cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले साइन हो जाएगा, और थीटा का जगह पर यानी 90 में से 48 घटाएंगे तो 42 हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन 42 डिग्री और माइनस का साइन 42 है, तो साइन 42 हो जाएगा। अब देखिए दोनों सेम है, यानी घटाएंगे तो 0। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 20 नंबर, 1 प्लस tan स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होगा। 1 प्लस tan स्क्वायर ए का वैल्यू बताना है, डायरेक्ट फार्मूला पूछा है, और एक क्वेश्चन 7 बार एग्जाम में पूछा गया है, डायरेक्ट फार्मूला। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बिंदु दिया है -4,5 किस पाद में स्थित है, जो कि हम ग्राफ को बार बता दिया है। तो देखिए माइनस है पहला बिंदु, और दूसरा में प्लस है, तो माइनस प्लस किस में होता है, तो द्वितीय पाद में होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, के किस मान के लिए समीकरण युग्म, यहाँ पर 2 समीकरण दिया गया है जिसका एक हल है। तो सबसे पहले एक हल कब होता है, तो जब a1 बट्टा a2 और बराबर नहीं होता है b1 बट्टा b2, तब एक हल होता है। तो a1 के जगह पर कितना है, तो यहाँ पर 2 है a1 के जगह पर, b1 के जगह a2 के जगह पर 4 है, और बराबर नहीं होगा b1 के जगह पर कितना है, तो b1 के जगह पर देखिए 3 है, और बराबर यहाँ पर बट्टा में क्या हो जाएगा, और b2 के जगह पर कितना है, तो k है, तो k हो जाएगा यहाँ पर।
अब देखिए यहाँ पर अब इसे तिरछा तिरछी गुना कीजिए। जब k में 2 से गुना करेंगे तो 2k हो जाएगा और बराबर में यहाँ पर 4 तिहाई 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर बराबर नहीं होगा, यानी k बराबर नहीं होगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 12/2 हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर k बराबर नहीं होगा 6k यहाँ पर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर। बहुपद दिया है 2x² - 6x + 1 के मूलों का योगफल क्या होगा। यहाँ पर बहुपद दिया है जिसका मूलों का योगफल बताना है, यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बताना है। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो -b/a होता है। -b के जगह पर -6 है, तो माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा, a के जगह पर क्या है 2 है, यानी कुल मिलाकर 3 दूना 6 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, बताना है बहुलक। बहुलक क्या होगा, तो बहुलक तो बहुत ही सिंपल होता है, जो संख्या बार बार रिपीट हुआ है वही बहुलक हो जाएगा। इनमें सबसे ज्यादा बार संख्या कौन आया है, तो सबसे ज्यादा बार देखिए 9 आया है, तो इसका बहुलक 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। निम्नलिखित में किसकी प्रायिकता नहीं होती है, बताना है कि इनमें से किसकी प्रायिकता नहीं होती है। तो कई बार बता चुके हैं कि जो भी संख्या अगर माइनस में लगा है उसकी प्रायिकता नहीं होती है, और जो भी संख्या माइनस में लगा है वह बहुपद में भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर कोई भी संख्या में माइनस लगा है तो उसकी प्रायिकता कभी नहीं होती है, ऋणात्मक की प्रायिकता नहीं होती है। तो यहाँ पर देखिए हमने 25 क्वेश्चन बताए हैं। आज का क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा मतलब क्लास भी और कराना है, तो आज का क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब यहाँ पर रेगुलर आप लोग का क्लास होगा, जो कि कुछ दिन क्लास हम नहीं कराए, लगभग 4 से 5 दिन क्लास नहीं कराए, जो कि क्लास 11th का एग्जाम चल रहा था, इसीलिए उसमें हम क्वेश्चन दे रहे थे, बिजी थे उसमें, तो इसलिए क्लास 10th के लिए क्लास 4-5 दिन नहीं हो पाया। बस अब रेगुलर क्लास होगा, तो आप लोग चैनल पर बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को धन्यवाद।